तो देखिए दोस्तों, इस समय हम दान घाटी के पास जो आरती स्थल है, हम उस आरती स्थल पर हैं जहाँ डेली शाम को आरती होती है। ये देखिए, ये सामने गिरिराज पर्वत जी जिसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर ये कथा वगैरह की जाती है। ये महाराज जी राधे राधे। ये कथा वगैरह चल रही है क्या यहाँ? हाँ जी। तो कब से चल रही है कथा? 5 तारीख से। 5 तारीख से कब तक चलेगी? ये 11 तारीख समाप्त होगी। 11 तारीख को समाप्त होगी। जी हाँ जी। तो आप ये मंदिर समिति की तरफ से है कि गिरिराज जी कमेटी? हाँ, समिति की तरफ से है? नहीं, मित्र का भक्त लोग नहीं, मंदिर। अच्छा, तो यहाँ जो आरती शाम को होती है कितने बजे होती है? वो पौने 7 बजे। पौने 7 बजे रोज? जी हाँ। सुबह नहीं होती है? सुबह होती है, सुबह भी 6 बजे। सुबह 6 बजे होती है। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर समिति के ही सदस्य हैं। यहाँ ये कथा वगैरह चल रही है गिरिराज जी की, और शाम को सुबह 7 बजे यहाँ आरती होती है, और सुबह 5 बजे सुबह 6 बजे आरती होती है, और यहीं से परिक्रमा शुरू की जाती है। ये 7 कोस वाली, यहीं से परिक्रमा शुरू की जाती है। तो हम भी इस परिक्रमा को शुरू करेंगे यहाँ से। सीधे अभी दान घाटी मंदिर चलेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, सीधे परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। राधे राधे। जय राधे राधे। और ये देखिए, यहाँ से ये गिरिराजी पर्वत शुरू होते हैं, और ये काफ़ी दूर तक है, जिसको इसी की परिक्रमा की जाती है। ये लंबाई में है। अभी हम इसी की परिक्रमा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। इस समय हम गिरिराजी मंदिर दान घाटी, हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। और ये अधिकतर देखिए परिक्रमावासी हैं। थकान होने की वजह से यहाँ विश्राम करते हुए, थकान तो क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज़। चलते हैं, आपको अंदर और दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं दान घाटी मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस समय हम दान घाटी में जो मंदिर है, जहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करी जाती है, तो वहाँ जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, तो इस मंदिर के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं, पुजारी जी से जानते हैं, और कुछ वो हमें छंद सुनाएंगे इस ब्रज भाषा में, जो कि ब्रज भाषा आप जानते हैं कितनी मधुर भाषा है। और चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और इस गिरिराज की महिमा को जानते हैं। ये अपना दान घाटी मंदिर, ये मेन बीच का वो मुखारबिंद है जी। आधा पहाड़ तो इचकू है, आधा पहाड़ पूछड़ी माऊ, आधा पहाड़ राधा कुंड माऊ। यहाँ बहुत दूर से यात्री आते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, अपने हाथ से ही सब सेवा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महंत संत सब आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। ये गिरिराज जी हमारे कलयुग के प्रथम देवता हैं जी। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूजा है जी। और इंद्र का मान खंडन किया है और गिरिराज महाराज को पुजाया है। जब से ये पूजते चले आ रहे हैं, इनका गोवर्धन महाराज ग्राम का भी नाम है और गोवर्धन महाराज मंदिर का भी है, दान घाटी मंदिर। यहाँ से उस जमाने में बरसाने से गोपी मथुरा के लिए दही दूध बेचने जाया करती थी गोपीन के संग में। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे ग्वाल वालों को लेकर अपने साथ में और गोपियों से दान लेते थे कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी और जैदा दत्त को दान। भगवान ने यहाँ रोक रोक के गोपियों से दान लिया है और यहाँ पहले आप हमको खवा के जाओ, पीछे कंस को खिलाना। तो भगवान ने यहाँ दान लिया है। इसका श्रीमद् भागवत में भी लेख है। और सुबह दूध चढ़ता है, शाम को जिस रूप से भगवान ने पर्वत को उठाया उस रूप से श्रृंगार होता है। ये बहुत पुराना 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका नाम है दान घाटी। और यहाँ पे
भगवान का बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रसाद लगता है, 56 भोग का लगता है। और हम भी यहाँ पे खूब आनंद लेते हैं और लेते आए हैं। पुराने जमाने के हम जब से ही चले आ रहे हैं, सन 76 से हमको जारी हैं। हम ही सुबह मंगला करते हैं, हम ही सुबह दोपहर को श्रृंगार करते हैं, सब काम हम ही करते हैं। तो हमारी अब तो ज़िंदगी पूरी है और खूब आनंद लिया है। तो भगवान से प्रार्थना की है, क्या की है? हर श्री गिरिराज बास मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, बिचरू मैं लता पतन में, गिरिराज तरहती वन में, आनौर जतिपुर जन में, राधा कुंड गोवर्धन में, कुंडन के कर स्नान करूँ जलपान, पड़ो रहूं रज में, पड़ो रहूं रज में, अर्दी जो प्रभु बारंबार, जन्म मोए ब्रज में। तो कन्हैया सबसे पहले मुझ तू काय को जन्म देओ? बोलो भैया काय को दूँ? मुझ पक्षी को जन्म दियो। तो पक्षी कौन से पक्षी को दूँ तो जन्म? बताऊं भैया तो बात। पक्षिन मेरे मोर बनइयो, गिरबर पे ही नाच नचइयो, झालर घंटन की खोर, सुनू चित चोर, सार्वभक्तन के सार्वभक्तन के, अर्धारे मन मोहन मोर, मुकट पंखन के, धारे मन मोहन मोर। तो दोस्तों ये थे मंदिर के पुजारी। और ये देखिए दान घाटी मंदिर में यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये सजावट की गई है। तो चलिए चलते हैं, पहले अनुमति लेते हैं अंदर, जहाँ गर्भगृह है वहाँ की आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर के अंदर, दान घाटी मंदिर के अंदर, ये गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करते हैं। और ये सभी श्रद्धालु अंदर आके दर्शन करते हैं। और यहाँ वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन हमने परमिशन लेकर के यहाँ अंदर गर्भगृह में आए हैं। राधे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना समय हमें यहाँ लगता है इस गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा में। जो परिक्रमावासी पैदल नहीं कर सकते हैं वो ई रिक्शे के द्वारा इस परिक्रमा को करते हैं। ये ई रिक्शे लगे हुए हैं परिक्रमा के लिए। इस समय धूप की वजह से परिक्रमावासी कम चलते हैं। अधिकतर परिक्रमा रात को ही श्रद्धालु करेंगे। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं। देखिए परिक्रमावासी अधिकतर गाड़ियों से कर रहे हैं, कोई नंगे पैर कर नहीं रहा है। अब हम आ चुके हैं यहाँ संकर्षण कुंड पर। चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर संकर्षण कुंड, ये देखिए। सीढ़ी इधर जाएंगे तो बलराम जी का मंदिर है और ये कुंड आए हैं तो आपको दर्शन कराते हैं इस कुंड के। ये बंदर गर्मी की वजह से अभी यहाँ है नहीं। तो दोस्तों अधिकतर परिक्रमावासी क्या है कि जो कच्चा रास्ता है उस रास्ते पर चल रहे हैं
और छाँव में धूप में नहीं चल पा रहे हैं, तो धूप से बचने के लिए वो पेड़ों में वहीं विश्राम कर रहे हैं। अधिकतर वो परिक्रमावासी अब शाम को अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। आगे हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये बैठने के लिए जगह जगह यहाँ कुर्सियाँ बनाई गई हैं। रोड के किनारे ये फुटपाथ है, ये भी कच्चा ही है, तो ये कच्चे रास्ते से हमें चलना है। ये देखिए इलेक्ट्रिक के ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। अधिकतर परिक्रमा इस समय इन वाहनों से ही की जा रही है गिरिराज जी की। राधे राधे भैया। राधे राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, ये तोरण द्वार जो देख रहे हैं, ये यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है। गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा में 2 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र आता है राजस्थान का कि इस परिक्रमा में राजस्थान भी शामिल हो जाता है। और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो पूंछरी का लोटा का मंदिर पड़ेगा। उस मंदिर में चलेंगे तो पूंछरी का लोटा मंदिर में दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो कड़ाके की धूप है, अधिकतर परिक्रमावासी नज़र नहीं आ रहे हैं। और परिक्रमा इस समय जो परिक्रमा की जा रही है वो रात को की जा रही है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रात को फिर हम अगर परिक्रमा करते हैं तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम पूंछरी का लोटा आ चुके हैं, तो चलते हैं मंदिर परिसर में पूंछरी का लोटा और मंदिर में दर्शन करते हैं प्राचीन मंदिर पूंछरी का लोटा। तो देखिए दोस्तों, हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये पूंछरी का लोटा के मंदिर के पीछे देखिए, ये गोबर से ही सांती वगैरह और चिड़िया वगैरह बना करके जाते हैं। जो भी लिखना होता है यहाँ इस गोबर से ही लिख करके जाते हैं। जय हो पूंछरी का लोटा। देखिए दोस्तों, इस समय हम पूंछरी के लोटा पर हमने मंदिर में दर्शन कराए आपको पूंछरी के लोटा के। और देखिए यहाँ जितनी भी अधिक जो भीड़ है वो भीड़ पैदल वालों की ना हो करके अधिकतर वाहन वालों की है। और अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि पैदल तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि तपिश इतनी है, ज़मीन इतनी गर्म है। तो इसलिए इस परिक्रमा को अधिकतर लोग वाहन से कर रहे हैं और जूते चप्पल पहन करके कर रहे हैं। तो ये देखिए, अधिकतर ये ई बाइक और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो हैं, उनके द्वारा ये परिक्रमा की जा रही है। दोस्तों देखिए, इस समय हमने पूंछरी के लोटा पर दर्शन करने के बाद अब हम अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत अधिक है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस तरह से चलना है। और ये देखिए, किसी ने अपनी ईंटें मंगाई हुई है अपने उसके लिए, ये मकान जो बनना है सामने, और ये परिक्रमावासी हैं अपना मकान बना के जा रहे हैं। तो ये भी कैसी विडंबना है, देखिए। हाँ, पूंछरी के लोटा के बाद आगे एक तोरण द्वार है। उस द्वार को पार करने के बाद हम राजस्थान को पार कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम तो दोस्तों देखिए, पुरुषोत्तम मास मलमास चल रहा है करेंगे। तो मलमास में इस परिक्रमा का महत्व बहुत अधिक है।
तो दोस्तों देखिए, इस समय हम जतिपुरा आ चुके हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाया था। चलते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं। ये अभी हम दोस्तों मुखारबिंद पर गए थे दर्शन करने के लिए। वहाँ भीड़ इतनी अधिक थी कि जो एंट्री थी मंदिर के अंदर, अभी एंट्री नहीं थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा वृंदावन के अंदर अधिकतर दोपहर के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं, दर्शन नहीं किए जाते हैं, करने देते हैं। तो हो सकता है ये कारण रहा हो, तो इसलिए हम मुखारबिंद से बाहर से ही दर्शन करके चले आए हैं और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जतिपुरा से आगे आ चुके हैं, करीब 1 किलोमीटर यहाँ गोवर्धन रह गया है। तो गोवर्धन से आगे निकल कर के हमको अब जाना है राधा कुंड। तो राधा कुंड चलते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अधिकतर परिक्रमावासी जो है नंगे पैर नहीं, अधिकतर कहते हैं कि नंगे पैर चलना चाहिए। ये आपको दिखाता हूँ। आप भी परिक्रमा में हो? ये देखिए, गर्मी की वजह से कोई भी नंगे पैर नहीं है, सभी चप्पल पहन करके चल रहे हैं। तो 84 कोस की परिक्रमा लगाने के बाद अब ये गिरिराज जी की कर रहे हैं। नहीं, कहते हैं ना कि इसमें नंगे पैर चलते हैं। चलते तो हाँ, लेकिन गर्मी इतनी है, गर्मी की वजह से वो उसमें जैसे परिक्रमा में चप्पल पहन के आए, आदि घाटी से यहाँ तक चप्पल पहन के आए। अब आदि पुराने देंगे, कहते दान घाटी से ही शुरू पूरी करना चाहिए गैर चप्पलों के, जूतों के। और नहीं, चलो ठीक है। जो हाथ में चप्पल चल रही है, अच्छा, यही परिक्रमा देते तो दान घाटी पे रखते थे। नहीं, दान घाटी पे तो बहुत जगह है। आप बस चप्पल स्टैंड है, जगह जगह आप चप्पल वहाँ रख सकते हो। नहीं रख सकते हैं, मगर दूसरी की लोटा से वहाँ से आए 84 कोस से। अच्छा, हाँ, दान घाटी से नहीं आए थे, अच्छा, अच्छा। दूसरी की लोटा से आए हैं। नहीं तो चप्पल इतना है, परिक्रमा जब कर रहे हैं तो चप्पल इतना अहमियत नहीं होता है। चप्पल आप कहीं पर फेंक भी सकते हो। चप्पल तो 100 रुपए की द्वारा भी मिल जाएगी। आदि परिक्रमा अब आदि तो पहले शुरुआत की ना, तो चप्पल वहाँ दान नहीं, देखिए मैंने आप ही को नहीं, देखो नहीं, मैंने आप ही को नहीं देखा है। अधिकतर परिक्रमा वासी सभी लोग इसमें तो सब पहन के मिलेंगे आप। हाँ, मैं भाई तो वजह नहीं है, वजह ये नहीं है कि आपका क्या कारण है, सिर्फ कारण ये कि सड़क कितनी तप रही है। नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या है कि 84 कोस के दे गया है, कोई तो देगा। हमने 84 कोस की परिक्रमा लगा के आ रहे हैं। भैया 84 कोस मतलब नंगे पैर तो चल नहीं सकते हैं सर। तो भैया जी, मैं ऐसी बात मैं आप ही की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो रेगुलर गिरिराज जी की जो करने आए हैं वो लोग भी चप्पल पहन के ही कर रहे हैं। वो उनका कारण सिर्फ चप्पल पहन कर के कारण गर्मी है। इस एक बात मान के, आप भी चलो, नहीं है कोई भी है, इतनी गर्म सड़क पर कौन चल लेगा पैदल। तो भैया आप कहाँ से आए हो? MP से ग्वालियर, जिला भिंड तहसील को वार्ड नंबर 16 ग्राम। अच्छा, चलो भैया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने अच्छी जानकारी दी और आपने 84 कोस की परिक्रमा की, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम राधा कुंड आ चुके हैं। चलते हैं। राधा कुंड ब्रजमंडल के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यह गोवर्धन के पास स्थित है और वैष्णव परंपरा में इसका अत्यंत उच्च स्थान है। मान्यता है कि यह कुंड राधा और कृष्णा की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि राधा कुंड में स्नान करने से विशेष आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है।
राधा कुंड के ठीक पास श्याम कुंड स्थित है। मान्यता है कि अनुसार श्याम कुंड का संबंध श्री कृष्ण से और राधा कुंड का संबंध श्री राधा से है। दोनों कुंडों के दर्शन और परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। अहोई अष्टमी की रात यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। कार्तिक मास में विशेष भीड़ रहती है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अधिकांश श्रद्धालु राधा कुंड के दर्शन करने अवश्य आते हैं। दोस्तों देखिए, अभी हमने राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन किए, आपको दर्शन कराए, और अब हम चलते हैं आगे कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर यहाँ से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुसुम सरोवर के बाद फिर ये हमारी परिक्रमा आगे मानसी गंगा, मुखारबिंद जा कर के ये हम मानसी गंगा पर इस परिक्रमा को हम दान घाटी पर जा कर के इस परिक्रमा को समाप्त करेंगे मानसी गंगा होते हुए। राधे राधे। राधे 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 राधे। चलते हैं। यहाँ देखिए सारी कंठियों की माला, तुलसी की माला आपको मिल जाएगी। राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हम करीब कुसुम सरोवर के करीब आ चुके हैं, जो कि राधा कुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हैं कुसुम सरोवर। और देखिए कुछ परिक्रमावासी इतनी तपती दोपहरी में और ये पेटूल परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। और ये दोस्तों सामने कुसुम सरोवर आ चुके हैं हम। अंदर तो नहीं जाएंगे हम, यहीं से दर्शन करते हैं, सीधे अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से मानसी गंगा, मल्टी लेवल कार पार्किंग, और ये देखिए कुसुम सरोवर। सूरज की रोशनी पड़ रही है इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस समय चलते हैं कुसुम सरोवर अंदर। आप यहीं थे? पहले हम आए थे तो ये ब्रैकेटिंग नहीं थी, सारी ब्रैकेटिंग कर दी गई है। ये कुसुम सरोवर, यहाँ रात्रि को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। सूरज की रोशनी में साफ नज़र नहीं आ रहा। और दोस्तों देखिए अभी हमने कुसुम सरोवर में थे, कुसुम सरोवर के दर्शन कराए। दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ से मानसी गंगा। मानसी गंगा में आपको मानसी गंगा के दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद हम दान घाटी चलेंगे, जहाँ पर ये हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो चलिए चलते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों देखिए इस समय हम श्री गिरिराज जी मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा आ चुके हैं और बस इससे आगे अब हमें
दान घाटी जाना है, जहाँ पर ये हमें अपनी परिक्रमा ख़त्म करनी है। तो चलिए चलते हैं, पहले इस मुकुट मुखारबिंद में दर्शन करते हैं, आपको भी लिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ मानसी गंगा के चारों तरफ जब भीड़ अधिक होती है तो इस तरह से ये नल लगा रखे हैं यहाँ नहाने के लिए। और ये सामने मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारबिंद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर मंदिर के और मुकुट मुखारबिंद गिरिराज जी महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ दर्शन करने के बाद इससे आगे दान घाटी पर हम अपनी ये परिक्रमा समाप्त करेंगे। और दोस्तों यह मेरे चैनल के माध्यम से यह मैंने गोवर्धन की परिक्रमा आपको कराई। तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। परमिशन ले लो। परमिशन लेके करना, परमिशन लेके। अधिक मास पुरुषोत्तम महीने का महापर्व है ठाकुर जी का, वो पर्व है ठाकुर जी का। तो दोस्तों ये मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद गिरिराज जी महाराज के हम परिसर में हैं, मंदिर परिसर में हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं, जानकारी बतलाएंगे, वो देते हैं जानकारी हमें। तो चलते हैं उन पुजारी जी के पास और वार्तालाप करते हैं। अभी जो चल रहा है वो अधिक मास चल रहा है, जो 3 साल में आता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 1 महीने तक पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन की होती है, पूरी व्यवस्था। और गिरिराज जी का खूब जयकारा होता है। यहाँ पर गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा लगती है, दंडौती लगती है और पैदल परिक्रमा भी लगती है। हमने देखा कुछ लोग वाहन से भी करते हैं और टिर्री अब चलने लग गई हैं, तो अपनी टिर्रियों से भी, जिस पे नहीं लगाई जाती है तो वो लोग अपनी टिर्रियों से भी परिक्रमा करते हैं। तो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में इस परिक्रमा का क्या महत्व है? ये महत्व है कि ये 3 साल में आता है, अधिक मास पुरुषोत्तम महीना। 3 साल की परिक्रमाएं एक बार में ही हो जाती हैं। 3 साल का महत्व इस महीने में ही मिल जाता है, 1 महीने में ही। और ये 3 साल के बाद एक मौका आता है जो हमारी 3 साल की परिक्रमाएं पूर्ण हो जाती हैं एक महीने में। मतलब 3 साल की कितनी परिक्रमा? हर महीने की? हर महीने की 3 साल की ही पूरी परिक्रमा हो जाती है इस पुरुषोत्तम मास में। 3 साल का पूरा महत्व मिलता है। चलिए महाराज जी। तो महाराज जी ने देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी। राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारबिंद पर मानसी गंगा पर आपको दर्शन कराए और अब हम अपने आखिरी पड़ाव
इस परिक्रमा को समाप्त करने जा रहे हैं। इस परिक्रमा का एंड करने जा रहे हैं दान घाटी पर। तो चलते हैं, कुछ ही समय में करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दान घाटी है, वहाँ जाकर हम अपनी परिक्रमा को समाप्त करेंगे, विराम देंगे। राधे राधे। मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी आ चुके हैं और हमारी यहाँ परिक्रमा पूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो और हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों एक से एक और नई से नई वीडियो। तो चलते हैं, हम दर्शन करते हैं और इसमें हमने दर्शन आपको पहले करा ही दिए हैं।